बच्चों, इस वीडियो में हम लोग शब्द अलंकार के भेद, अनुप्रास, यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बच्चों? अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, लेकिन बार बार किसकी आवृत्ति होगी? यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जैसे क ख ग घ। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? आपके वर्ण हो गए। अर्थात जब किसी भी कविता के अंदर, कोई भी काव्य के अंदर वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे अभी नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जन रंजन भंजन। तो एक और खास बात होती है अनुप्रास अलंकार की कि वो या तो प्रथम वर्ण, सभी शब्द के प्रथम वर्ण मैच करने चाहिए, या तो अंतिम वर्ण, सभी शब्द के अंतिम वर्ण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर सभी शब्द के अंतिम वर्ण मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। आखिरी शब्द के आखिरी वर्ण को देखना है, या तो शब्द के प्रथम वर्ण को देखना है। क से लेकर ग तक कोई भी वर्ण होगा तो उसमें कविता में अगर रिपीट हो रहा हो बार बार, और एक के बाद एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में आने चाहिए, तो ही होगा वहां पर अनुप्रास अलंकार। और बच्चों, इसके साथ ही यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है और यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन दोनों जगह पर इसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसलिए बच्चों कभी गलतियां नहीं करना, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर एक साथ ही रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अनुप्रास में क्या है? वर्णों की आवृत्ति, और यमक में क्या है? आपके शब्दों की आवृत्ति। और हम बात किसकी कर रहे हैं? शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार में शब्द के ही हेर फेर से ही उसमें काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अभी यमक अलंकार के अंदर क्या है? एक शब्द की आवृत्ति दो बार होगी, दो से अधिक बार भी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ क्या होगा? अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, व खाए बौराए नर, व पावे बौराए। बच्चों, कविता के अंदर अर्थ कैसे निकालेंगे कि कौन से कनक का अर्थ क्या होता है? अभी यहाँ पर देखिए, कविता में जैसे ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई, कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। मादकता मतलब होता है नशा। नशा सभी के अंदर होता है, दोनों भी कनक में होता है। एक खाए तो बौराए। तो पहला कनक क्या अर्थ दे रहा है? खाना। पहला कनक क्या दे रहा है? खाए से। तो क्या कनक? धतूरा। कनक एक धतूरा होता है जिसको खाने से भी लोग बोरा जाते हैं। ठीक है, और दूसरा पाने से बोरा जाते हैं। कनक अर्थात यहाँ पर सोना होता है। तो एक कनक का अर्थ हो गया खाना और धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ हो गया सोना। तो बच्चों, यहाँ पर अर्थ कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको केवल देखना है कि कनक के अर्थ में, अब यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कि एक कनक का अर्थ खा के बौरा जाए और एक कनक पा के बौरा जाए, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये कनक कनक शब्द की आवृत्ति हो गई और दोनों भी शब्द के अर्थ क्या हो गए? अलग हो गए। तो वहां पर होगा यमक अलंकार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं, श्लेष अलंकार।